नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चे आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। जल्दी से आप सभी लोग इस प्यारे से सेशन में जुड़ जाइए। और प्यारे बच्चों, ये सेशन एक डेमो सेशन आप कह सकते हो कल के लिए, क्योंकि कल प्यारे बच्चों बहुत ही खास दिन है आपके लिए, हमारे लिए और बिहार के हर एक विद्यार्थी जी के लिए। कल का दिन बहुत ही खास होने वाला है। तो जल्दी जल्दी से आप सभी लोग लाइव आ जाइए। और बहुत दिनों के बाद मैं YouTube पर आया हूं, तो आप लोग मुझे एक बार बता दीजिए प्लीज, क्या आप मुझे देख पा रहे हैं, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं मेरे बच्चे। मैं दिख रहा हूं आप लोगों को, मेरी ऑडियो की क्वालिटी, वीडियो की क्वालिटी, ये सब कुछ अच्छा है बच्चों। प्लीज एक बार बताएंगे आप सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दिशा ऑनलाइन क्लासेस के इस प्यारे से YouTube चैनल पर बच्चों। क्योंकि हम क्लास रेगुलर ले रहे हैं एप्लीकेशन के अंदर और बहुत दिनों पर हम आते हैं YouTube के अंदर, तो प्यारे बच्चों इसलिए तो आप लोग का विशेष स्वागत है आज। तो चलिए कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी से आप लोग बताइए क्या मुझे देख पा रहे हैं। गुड इवनिंग आप सभी को। मेरे साथ जुड़े हैं श्याम कुमार जी, राकेश कुमार जी, नेहा हैं, सुधांशु हैं, नीरज हैं, दीपक हैं, गौरव हैं, प्रियांशु हैं, कुणाल कुमार जी हैं, मुकेश कुमार जी हैं, दुर्गेश कुमार जी हैं, शिवम कुमार जी हैं, सागर हैं और ढेर सारे हजारों की संख्या में मेरे प्यारे प्यारे बच्चे जुड़ चुके हैं। तो प्यारे बच्चों चलिए हम लोग आज के इस प्यारे से सेशन को शुरुआत करने जा रहे हैं और बहुत ही खतरनाक आज का सेशन होने वाला है। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते होंगे, बिहार मैट्रिक परीक्षा वर्ष 2026 ऑल सब्जेक्ट यानी सभी सब्जेक्ट को मिला करके जो टॉप 100 क्वेश्चन होते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो बोर्ड के द्वारा बार बार पूछे जाते हैं, ऐसे टॉप 100 क्वेश्चन हमने आपके लिए इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लाया है। और आपने कितना सही किया, यानी आज इस 100 क्वेश्चन में से आप कितना सही कर पाओगे, ये देखने वाली बात होगी, ठीक नहीं है ना। इसलिए बच्चों मैं YouTube पर बहुत कम पढ़ाने आता हूं, क्योंकि YouTube पर आकर कोई भी बच्चा कुछ भी लिख के चला जाता है। ये चीजें मुझे थोड़ी सी बुरी लगती है YouTube के बारे में, ठीक है ना, हल्का सा। फिर कोई नहीं, मिला तो मुझे इज्जत YouTube से ही है। मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में किसका पाचन नहीं कर पाते, तो सेल्यूलोज का नहीं कर पाते हैं। मेरे बच्चे पता हो आपको कि बताओ कि शाकाहारी और मांसाहारी जीव में किसमें छोटी आंत की लंबाई बड़ी होती है। छोटी आंत की लंबाई किसमें बड़ी होती है, तो छोटी आंत की लंबाई जितने भी शाकाहारी जीव हैं, शाकाहारी जीव में छोटी आंत की लंबाई बड़ी होती है। ये आपको याद होना चाहिए। सवाल नंबर 5 आपके सामने आ रहा है कि ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या मुक्त होता है। बच्चों अगर ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण हुआ है तो इसमें क्या मुक्त होगा, थोड़ा स्पीड में करके बताना बच्चों। लिखा गया है सिर्फ CO2 या सिर्फ ऊर्जा या H2O या सभी। तो बच्चों सबसे पहली बात है, ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण किस प्रकार के शोषण में होता है, तो ये वायवीय शोषण में होता है। वायवीय शोषण किसकी उपस्थिति में होते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। इसमें कितने ATP ऊर्जा का निर्माण होता है, वायवीय शोषण में 38 ATP ऊर्जा का निर्माण होता है। अगर मैं पूछूं वायवीय शोषण कितने चरणों में होता है, तो मेरे बच्चे याद रखना कि वायवीय शोषण 2 चरणों में होता है। इसका पहला चरण कहां होता है, इसका पहला चरण मेरे बच्चे कोशिका द्रव में, कहां, कोशिका द्रव में होता है। और दूसरा चरण बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया में, कहां होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में इनका दूसरा चरण पूरा होता है। याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहां पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से सभी। इनमें से सभी हमारा उत्तर सही होगा। क्वेश्चन नंबर आगे आता है, ग्लाइकोलाइसिस होता है। आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ रखा होगा कि ग्लाइकोलाइसिस किसमें होता है। प्लीज एक बार सब लोग कमेंट बॉक्स में थोड़ा स्पीड में आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि ग्लाइकोलाइसिस बच्चों जो होता है वो कहां होता है। सर प्रकाश संश्लेषण, भाई सच में कहीं मेरा तो गलत नहीं है, मैं डांट भी दिया बच्चा को, फिर मुझे परेशानी हो जाएगा। सर विकिरण ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा में क्या अंतर होता है। अरे भाई विकिरण ऊर्जा में बहुत अंतर है। सूर्य से आने वाली ऊर्जा विकिरण ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा बच्चों उसको अगर कोई अपने रासायनिक क्रिया में जो लगा रहा हो। गुरुजी कल सर कुछ लोग कह रहे थे व्यूज के लिए यादगार क्लास लगाते हैं। नहीं बच्चों, व्यूज तो बहुत है चैनल पर व्यूज बहुत है ना मेरे बच्चे। 33 करोड़ से भी ज्यादा व्यूज हैं चैनल पर, है ना। तो लोग तो कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, है ना। जो लोग कहते हैं बच्चों कि, है ना, जो लोग कहते हैं कि व्यूज के लिए यादगार क्लास, है ना, यादगार क्लास लगाया गया है, अगर उनको मौका मिलता तो सबसे पहले वही लगाते। सर उनका कहना गलत है कि प्रश्न नंबर 1 का आंसर उसने देने से गलत हुआ, ठीक है ना। तो चलो बच्चों, तो आंसर क्या होगा हमारा, ग्लाइकोलाइसिस किसमें होता है, तो ग्लाइकोलाइसिस होता है मेरे बच्चे कोशिका द्रव में। ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है। ऊर्जा के उत्पादन के लिए जो कोशिका है वो प्रायः किसका उपयोग करती है। ऑप्शन ए है ग्लूकोज का, ऑप्शन बी है एमिनो अम्ल का, ऑप्शन सी है वसा अम्ल का, ऑप्शन डी है सुक्रोज का। तो आप लोग को पता होगा मेरे बच्चे, ऊर्जा के उत्पादन के लिए जो कोशिका है वो प्रायः किसका उपयोग करती है। हम बार बार कहते हैं कि किसका,
है ना, किसका, ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, यानी उपयोग यहां पर ग्लूकोज का होता है। ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि मछली का श्वसन होता है। ये क्वेश्चन हमने एप्लीकेशन के अंदर आपको कराया था कि मछली का श्वसन होता है ना। जरा ध्यान से, जल में घुले ऑक्सीजन से, जल में घुले नाइट्रोजन से, जल से बाहर आकर, या इनमें से कोई नहीं। मछली का श्वसन कैसे पूरा होता है ये आपको बताना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमने कहा कि मछली का जो श्वसन होता है वो कैसे होता है, वो जल में घुले ऑक्सीजन से होता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। मछली का